गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको इससे पूर्व में जो वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल गए होंगे और संतोषप्रद भी लगे होंगे। तो आइए आज हम अभी इस वीडियो में लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा करते हैं जिनकी शब्द सीमा 25 से 30 निर्धारित की गई है। 25 से 30 जैसा कि आप समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में या 3 पंक्तियों में और या फिर 2.5 पंक्तियों में लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 10 शब्दों की एक पंक्ति मान के चलते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि आपको 3 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है कि 3 में ही लिखना है, 3 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आरंभ करते हैं इसे। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके सभी उत्तर आपको और कहीं इसकी तलाश करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, सभी कुछ पाठ के अंदर दिए गए। तो लिखो मेरे साथ ही साथ लिखिए आप, क्योंकि मैंने उसी पाठ में से ही उत्तर लिए हैं। सिर्फ थोड़ी काट छांट अवश्य की है, अनावश्यक शब्दों को हटाया है और कुछ अपने से शब्दों को जोड़ा भी है, ठीक है। तो देखिए पहला है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इससे पहले लेखिका ने एवरेस्ट को एक निश्चित दूरी से ही देखा था। पहली बार एवरेस्ट को इतना नज़दीक से देखने पर वह भौचक्की रह गई। भौचक्की का क्या मतलब होता है, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। भौचक्की रह गई और एवरेस्ट व अन्य ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को बहुत देर तक निहारती रही मतलब देखती रही। तो कैसे लिखेंगे, मैं पुनः दोहरा रही हूँ। इससे पहले लेखिका ने एवरेस्ट को एक निश्चित दूरी से ही देखा था। पहली बार एवरेस्ट को इतना नज़दीक से देखने पर वह भौचक्की रह गई और एवरेस्ट व अन्य ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को बहुत देर तक निहारती रही, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। अब तुम सोचोगे मैम इसमें ये डॉक्टर भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, ये सब वहाँ पे क्या करते हैं। तो आपको जैसा कि पाठ में ही पता चल गया होगा कि जब एवरेस्ट वगैरह बर्फीले पहाड़ों की यात्रा की जाती है तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए एक दल होता है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स और सहायक, जो अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाए तो कैसे वहाँ से लोगों को बचाया जाएगा, इसके लिए साथ रहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। तो इसका उत्तर लिखिए, डॉक्टर मीनू मेहता ने, ये उत्तर एज इट इज आपका पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाने, पुल आपको पता ही है क्या होते हैं, अस्थायी पुलों को बनाने, लट्ठों व रस्सियों के उपयोग से आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने व अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसके जो उत्तर है इसका डिस्कशन करूंगी, फिर आपको पुनः ये लिखवाऊंगी, ठीक है। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको क्या जानकारी दी कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसकी सीढ़ियाँ कैसे, क्योंकि वो बहुत ईजिली फोल्डेबल होती है, हैवी नहीं होती। तो आप अगर एक ऊंचाई पर जा रहे हो तो इस तरह की सीढ़ी आपको बहुत काम करती है। आपने देखा होगा कि घर पर भी बहुत सारी जो हमें अगर सामान के लिए ज़रूरत है ऊंचाई से उतारने की, तो एल्यूमिनियम की एक फोल्डेबल सीढ़ी अवेलेबल होती है ना। तो वो क्या होती है, उसका बेनिफिट क्या है कि इजी होती है, उस पर आप कितना भी वेट दे सकते हो, ठीक है, ड्यूरेबल होती है, और उसके साथ में क्या होता है, उसको आसानी से ऊपर नीचे लेके जाया जा सकता है, हैवी नहीं है ना। अगर आयरन की होगी तो हैवी होगी। तो उन्होंने क्या जानकारी दी कि एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों, अस्थायी मतलब वो टेम्परेरी पुल है, फिर उसको बाद में फोल्ड किया जा सकता है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप उसके यूज़ करोगे, उसके बाद में उसको फोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अस्थायी पुलों को बनाने, लट्ठों व रस्सियों के उपयोग से बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने व अग्रिम दल के अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक मतलब क्या होता है, टेक्निकल, ठीक है, अभ्यंतरिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी कि जो इससे पहले जो दल गया है उसने कौन कौन से कार्य किए थे, अभ्यंतरिक, ठीक है, टेक्निकल कौन कौन से कार्य किए थे, उसकी विस्तृत जानकारी दी।
ठीक है, तो लिखो, डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाने, लट्ठों व रस्सियों के उपयोग से बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने व अग्रिम दल की आभ्यंतरिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। अब प्रश्न तीसरा देखिए, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? बहुत छोटा सा आंसर है, लिखो, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। फोर्थ देखिए, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? बेटा अब ये आंसर है, ये भी ऊपर दिया हुआ है कि लेखिका को किन के साथ करनी थी? कि लेखिका को की नाम है ये, ठीक है, कि मीनू और जय के साथ चढ़ाई करनी थी। अब तुम बोलोगे मैम हमने तो वहाँ पे एक दूसरा नाम पढ़ा था। आपने दूसरा नाम अवश्य पढ़ा था, पर मैंने भी पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उसके अनुसार ही मैं बता रही हूँ कि लेखिका को इनके साथ चढ़ाई करनी थी। एक बार देखो, हम फिर से इस पे नज़र डाल देते हैं, है ना, कि लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी। तो यहाँ पे बीच में एक और नाम आया हुआ है, पर बाद में उनको उनके साथ चढ़ाई करनी पड़ी। पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उनको किसके साथ में चढ़ाई करनी थी, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे, अगर आपने पास बुक्स वगैरह किसी की हेल्प लोगे तो वहाँ पे ये आपको शायद से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने चढ़ाई की है ना, बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है। देखिए बताती हूँ मैं इस प्रश्न में आपको, काफ़ी बड़ा पाठ है ना। तो तीसरा दिन हिमपात में सातज बस तेंजिंग ने सुपुत्री 15, ये कहाँ लेके आए कि रात 12 बजे मेरे सिर पर क्या एक लंबा बर्फ का पिंड संग में, ये भी नहीं है। इसमें देखिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए इसकी तीसरी, आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसकी तीसरी पंक्ति देखिए। अभी आपको ये नोट नहीं करना, मैं सिर्फ बताने के लिए, जब दोपहर 1:30 बजे बिसा आया, उसने मुझे चाय के लिए अपनी पानी गर्म करते देखा। देखो अब यहाँ लिखा हुआ ना कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी, है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि लेखिका को की, ये नाम लिखा हुआ है ना, की जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, ठीक है, परंतु उन्होंने बाद में चढ़ाई किसी और के साथ में की है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, अंग दोरजी के साथ में उन्होंने चढ़ाई की, परंतु उन्हें किसके साथ करनी थी? तो की जय और मीनू के साथ करनी थी, ठीक है। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम पुनः प्रश्न 5 में चले जाते हैं। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही अच्छा है। तो देखिए, लोब्सांग ने अपनी स्विस का मतलब आपको पता बहुत तेज गति की है, तो लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से पहले लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया, ठीक है, और बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए लोब्सांग ने लेखिका के पास जमे कड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकालने में सफल हो गए, ठीक है। कैसे किया था? क्योंकि बहुत बड़ी सी बर्फ की, एक चट्टान तो नहीं कह सकते, पर बहुत बड़ा बर्फ का एक हिमखंड उनके तंबू के ऊपर गिर गया था ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उनके पास में एक बहुत तीखा धारदार चाकू रहता है, ठीक है, चाकू नुमा, तो उससे वो छुरी बोल सकते हैं उसको, उससे वो बर्फ को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है, क्लियर। तो लोब्सांग ने, इसका आंसर लिखो, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया। लोब्सांग ने बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए लेखिका के पास जमे कड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर निकालने में सफल हो गया। क्लियर। अब देखो इसका अंतिम प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई कैसे प्रारंभ की? तो अब इसका जो उत्तर है ये हम पाठ के अंदर ही देखेंगे कि अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई लेखिका ने कैसे प्रारंभ की, है ना। देखिए बताती हूँ मैं आपको, कहाँ लिखा हुआ है ये, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई कैसे प्रारंभ की? अभी जो मैंने आपको बताया था उसी के ऊपर इसमें इसका उत्तर लिखा हुआ है।
जैसे ये लिखा हुआ है इसमें ना, जैसे ही मैं साउथ पोल पहुंची, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो पाठ के अनुरूप लिखा हुआ। आपको कैसे लिखना है, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने हेतु अपने खाने, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। बस यहीं तक लिखना है आपको, है ना। उन्होंने अगले दिन की चढ़ाई कैसे प्रारंभ की, तो जैसे साउथ पोल कैंप पहुंचने पर लेखिका ने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई आरंभ करने हेतु, उसकी तैयारी करने हेतु क्या किया, खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, है ना। तो वापस से देखो प्रश्न को देखो, लेखिका ने साउथ पोल कैंप पहुंचकर अपने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने हेतु अपने साथ खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तो आपके यहाँ तक हो गए ये प्रश्न पूर्ण। इसके बाद निबंधात्मक रह जाते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। और आप सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर, अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर उतारेंगे। ओके, धन्यवाद।